गोल्डन टेम्पल की पहली ईंट किसने रखी थी? पहली ईंट जो थी गोल्डन टेम्पल को बनाने टाइम, वो आपने उनको भी पानी पिलाना है। तो मुसलमान भी जख्मी होता है तो उनको भी पानी पिलाना है। तो किसी ने गुरुजी के पास कंप्लेंट की कि भाई को नहीं है जी, सिखों को तो पानी पिलाते और मुगलों को भी पिला के सिखों के ऊपर छोड़ दिया था। आपको पता है कि शराब पिया हुआ इंसान ही मार नहीं होता, ये तो फिर एनिमल है। तो जब इसको शराब पिला के सिखों के ऊपर छोड़ दिया था तो इसने कोहिनूर डायमंड जो पहले था वो कुल्लूर माइन से निकला था, आंध्र प्रदेश से निकला था। उसके बाद ये गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसके बाद ये बाबर के पास गया, बाबर से होता हुआ ये शाह राजा के थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ से शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था गुरु रामदास जी, जिनकी ये नगरी बसाई हुई है। आप माथा टेकने हैं गोल्डन टेम्पल पे, इन्हीं की है सारा कुछ, गुरु रामदास जी का। आज प्रकाश दिहाड़ा भी इन्हीं के पिताजी का है, गुरु रामदास जी का। जो रास्ते में लंगर देख रहे हैं, रश देख रहे हैं, वो सारा कुछ ही गुरु रामदास जी का है। और सुखमणी साहब की बानी भी आप लोग पढ़ते हैं, वो गुरु अर्जन देव जी की लिखी हुई है। इनको भी धोखे से लाहौर बुलाया गया था और वहाँ पे इनको तख्ती तवी पर बिठाकर इनके ऊपर गर्म रेता डाल के इनको शहीद कर दिया गया था मुगलों ने। फिर उसके बाद 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद जी, इन्होंने 2 तलवारें रखी थी, मीरी और पीरी की, सत्य और न्याय की। इनसे बाद तलवारों का सिलसिला शुरू हुआ था सिख कौम में। और आप सभी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका है? जी हाँ। जब माथा टेकते हैं उसके बैक साइड पे अकाल तख्त साहिब भी है, उसको सुप्रीम ऑफ द सिख भी बोला जाता है। अगर सिखों के ऊपर कोई भी हुक्म जारी करना हो, कोई भी नई चीज़ लगानी हो, तो अकाल तख्त से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो जहाँ हमने मत्था टेका उसको ऊपर जो बैठे, जहाँ पे आपने गोल्डन टेम्पल के अंदर मत्था टेका ना, उसकी बैक साइड पे, उसके बैक साइड पे नहीं, जब आप गोल्डन टेम्पल की लाइन में लगते हो ना, लाइन पर उसके बैक साइड देखिए एक और गुरु के साथ पीछे बना हुआ है गुरुद्वारा, उसको अकाल तख्त साहिब बोलते हैं। अच्छा इस गुरुद्वारा का नाम अकाल तख्त है। देखा तो नीचे से लेते हुए दरबार होते ना, যেখানে আমরা यहाँ पे सिखों के ऊपर कोई भी नया रूल लागू करना है, कोई भी नई चीज़ आनी है, तो अकाल तख्त से परमिशन लेनी पड़ती है। और कोई गलती हो जाती है तो यहाँ भी क्षमा मांगनी पड़ती है। इधर आ जाइए। आप सभी को ये पता है जो गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव किसने रखी है? उसका पहली ईंट किसने रखी है? आ जाइए। आपको सभी को इस चीज़ का ज्ञात है, जब गोल्डन टेम्पल की पहली ईंट किसने रखी थी? पहली ईंट जो थी गोल्डन टेम्पल को बनाने टाइम, वो इन्होंने रखी थी। इनका नाम है संत सूफी मियां मीर, एक मुसलमान। ये सिख कौम को बहुत मानते थे। गुरुजी इनको कहा था कि पहले आप रखिए। तभी 4 टेम्पल के एंट्रेंस में 4 लोग थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एनी इस टोले को पकड़कर 52 राजे ग्वालियर के किले से बाहर आए थे। उसी दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। आ गया मुगलों ने गुरुजी को पकड़ लिया था, तो मियां मीर जी ने उन्होंने मुगलों के राजे से बेनती की थी कि गुरुजी को आप छोड़ दीजिए, तो वो मान गए थे। तो गुरुजी ने बोला था कि मैं अपने साथ इनको भी लेकर जाऊंगा। तो मुगलों के राजे ने कहा था कि अगर जितने बंदे आपके इस टोले को पकड़ कर आ जाएंगे, मैं उतने बंदे छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने 52 कलियों वाला एक चोला। दिवाली का त्यौहार सभी मनाते हैं। छोटे साहबजादे फतेह सिंह जोरावर सिंह,
इनको भी धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया था, ना करने की वजह से इनको जिंदा ही दीवारों में चिनवा दिया था मुगलों ने। सरहद गए आप लोग? यहाँ देखिए, अभी हम नीचे अंदर जो परफॉर्मेंस देख रहे थे वो स्क्रीन के ऊपर, वो इन्हीं के बारे में बताया जा रहा था। ये 9 साल की आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े जी, उनके पिता है गुरु तेग बहादुर जी। जब कश्मीरी पंडितों का धर्म खतरे में था, औरंगजेब ने पूरा अत्याचार मचा रखा था, तो वो एक भी हिंदू जिंदा नहीं रखना चाहता था। वो कहता सिर्फ मुसलमान ही जीवित रहेंगे, कोई भी हिंदू धरती पर रहेगा ही नहीं, मैं सभी को ख़त्म कर देगा। तो ये कश्मीरी पंडित गुरु जी के पास फरियाद लेकर आए थे कि हमारी जान बचाइए। तो 9 साल की आयु में गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि पिताजी आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है, तो आप इनकी मदद कीजिए। आप दिल्ली में शीशगंज साहब गुरुद्वारे पे माथा टेका है कहीं उन्हें? दिल्ली भी गए होंगे, शीशगंज साहब गुरुद्वारे बांग्ला साहिब गए हैं। मैं शीशगंज साहब गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इनको शहीद कर दिया गया। तो आज जो हिंदू धर्म है वो इन्हीं की देन है। ये चांदनी चौक में वही तो है। हाँ, शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो चांदनी चौक में बना हुआ है वो इन्हीं की देन। अगर नहीं तो अगर ये नाम इनकी मदद करते तो आज हिंदू धर्म ना होता, लेकिन सिखों ने आगे बढ़ चढ़ कर मदद की तो इनको शहादत कर दिया गया, पर हिंदू धर्म बच गया था उसके। आ जाइए, ये देखिए सिंबल ऑफ 10th गुरु है, 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जो सिंबल है ईगल का, इनके पास होता है। आ जाइए, ये झुंड में कभी वार नहीं करता, ये अकेले वार करता है। गुरु जी ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि जंग के दौरान अगर कोई सिख भी जख्मी होता है, आपने उनको भी पानी पिलाना है, कोई मुसलमान भी जख्मी होता है तो उनको भी पानी पिलाना है। तो किसी ने गुरु जी के पास कंप्लेंट की कि पाइक नहीं है जी, सिखों को तो पानी पिलाते और मुगलों को भी पानी पिला रहे, ये गलत कर रहे हैं। तो उनको गुरु जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि दोनों में मुझे आप दिखते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो गुरु जी ने इनको फिर पानी के साथ मलहम पट्टी भी दी थी कि अगर आपको कोई जख्मी दिखे आप उसको पट्टी भी कीजिए। पहली बात तो गुरु जी किसी के ऊपर हमला नहीं करते थे। अगर इन केस में किसी का अत्याचार बढ़ जाए और हमला करने की ज़रूरत पहल कभी नहीं उन्होंने की, शुरुआत में कभी भी पहले नहीं की, क्योंकि उनके तीर के साथ गोल्ड लगा होता था, सोना लगा होता था। तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो जाए कोई, उसको तीर से मार देते थे और उसके तीर का जो गोल्ड होता था उससे उसके घर का चल जाता था आगे खर्चा। आपको देखने के बाद माधो दास तिवारी की मौत प्राप्ति हो गई, आज से मैं आपका बनता है। और सिख कौम में ऐसा होता है कि जो कोई सिख होता है उसके नाम के साथ सिंह लगता है, और जो लेडीज होती है उसके नाम के साथ कौर लगता है। तो इनका नाम तब गुरु जी ने कहा बंदा सिंह बहादुर। जब गुरु जी ने इसको सिख बनाया तो इनको शस्त्र भेज दिए। फिर उनके बाद इन्होंने तैयारी की अपनी, फिर ऐसे तैयार हुए, फिर नंदेड़ से लेकर सोनीपत तक सारी जंगें जीती। इतने महान जरनैल गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना के हुए कि इन्होंने ही जो गुरु जी के साहबजादे थे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जिनको नुहा में चुनवा दिया था, उनका बदला सरहंद जाकर लिया था वजीर खान से, यही कहे थे। और इन्होंने नांदेड़ में जो है नंदेड़ से लेकर सोनीपत तक की जंगें हुई थी उस टाइम। तो नांदेड़ में बहुत सारे हाँ बिल्कुल। सारा जो था मुगलों के एरिया के अंतर्गत था। तो ये फिर सिखों ने अपना फाइट की, जीता, और वहाँ पे सिख गुरुद्वारा की स्थापना की सारे। आगे ये सरहंद की लड़ाई का दृश्य दिखाया गया। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद के ऊपर चढ़ाई की थी तो ये तख्ती जंग का दृश्य दिखाया जा रहा है। जब बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ लिया था और जुलूस के रूप में इनको दिल्ली में लगाया लेकर गए थे, और इनकी आंखों में गर्म सलाखे डाल के इनको मौत की गाड़ में उतार दिया। इनका बेटा भी था एक छोटा सा, उसको भी गर्दन काट दिमाग से मुकरा है, तो वादों से मुकरा है, जरा कल को ये हासिल होता है। ये देखिए, ये है बंदा सिंह बहादुर सिंह। आ जाइए, इधर आइए। आगे से आ जाइए।
जो बंदा सिंह बहादुर जी थे वो पहले एक साधु थे, उनका नाम था माधोदास बैरागी। जब गुरु जी उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? गुरु जी ने कहा आपके साधु हो, आप सोचिए मैं कौन हूँ। उन्होंने अपनी आँखें बंद की तो उन्होंने कहा आपके साथ गुरु मुगल सिंह जी। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा आप यहाँ क्या करने आए हो, क्योंकि उन्होंने भी रीड किया है कि 400 साल पहले ही जो डिफाइन हो चुका है उसको अभी हम फाइंड ही कर रहे हैं, और कुछ हद तक फाइंड हुआ है। आ जाइए। ये खिरदाने की लड़ाई ये खिरदाने की लड़ाई हो रही थी, ये लिखा हुआ है 1705 में बहादुरी दी ये लड़ाई बहादुरी दिल माई भागो जी, ये माई भागो जी ने अगुवाई में 40 मुक्तियाँ द्वारा मुगलों विरुद्ध ये मुक्तसर पे जंग हुई थी। ये लेडी थे, उनका नाम माई भागो, इन्होंने मुगलों द्वारा जंग लड़ी, मुगलों मतलब इन्होंने मुगलों को मार बनाया। और वो सामने देखें वो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास ना जफरनामा है, गुरु उन्होंने औरंगजेब को भेजा, तो औरंगजेब जफरनामा पढ़ते ही उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसको आने वाले कल के बारे में बता दिया। सब इस चीज़ को मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब ने काफ़ी एडवांस चीज़ें लिखी हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने आज से 400 साल पहले ही लाखों प्लेट दिखा दिए। आगे चंडीगढ़ के पिछला वहाँ पे सरहंद ये देखिए सारे पूछे कि गुरु जी आपके पास हमारा कौन गुरु रहेगा, तो गुरु जी ने माथा टेका था गुरु ग्रंथ साहब जी। पापा भाई सिद्धू ने अपना कंधा दिया और ये बैटल जो थी वो जीत ली थी। देखिए ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जर्नैल, ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम है जनरल जोरावर सिंह, इनका नाम है श्याम सिंह अटारी। हम आगे अटारी वाघा बॉर्डर की तो पेड़ देखने जा रहे हैं। अटारी शहर भी जो था वो इन्हीं के नाम से पता हुआ, अटारी शहर अटारी की परेड, अटारी जो है वो गाँव हमारा है, वाघा पाकिस्तान। तो हम देख रहे थे अटारी वाघा परेड, अटारी वाघा बॉर्डर अटारी गाँव हमारा है, वाघा पाकिस्तान का है, जम्मू की साइड में। ऐसे करो लोगों को पैसे दो और इनसे बुक्स बाहर निकलो। इनको में लगाया था जो थे सेना के लोगों को टेक्निक सिखाना, जंग की टेक्निक जंग में तौर पे कैसे ये फ्रांस से रखे। और दीवान पॉपअप जंग इनकी बेटी के साथ महाराजा रणजीत सिंह की शादी भी हुई थी, और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह से बहुत छोटी उम्र में चेचक की बीमारी से हाथ लगाने का मन कर रहा है मत लगाइए। बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से इनकी एक आँख चली गई, तो इसी वजह से इनको सारे लोग बोलते हैं एक ही आँख से देखता था। इनका राज्य एक ऐसा खुशहाल राज्य रहा है कि इनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं होता था। जब भी कोई गरीब इनके राज्य में चला जाता था तो इनके पास एक बहुत बड़ा राज्य होता था। राज्य समझते हैं सब्जी है, एक में उस गरीब को बिठा कर दूसरे में पकड़ा सोना डाल के उसको गिफ्ट कर देते थे। तो एक राज्य इनके राज्य में एक वो भी चीज़ बहुत पुरानी इतिहास में फेमस है कि एक बार एक गोल्ड एज की लेडी को चली गई थी जिसके पास 7 आठ गिफ्ट कहा था, आपके साथ जो भी लगती है वो और महाराजा रणजीत सिंह को ब्रिटिशर को उनके ऊपर भरोसा नहीं। आ जाइए, ये है भाई 75 सिंह जी। जब मुगलों ने हाथी को शराब पिला के सिखों के ऊपर छोड़ दिया था, आपको पता है कि शराब पिया हुआ इंसान ही मार नहीं होता, ये तो फिर एनिमल है। तो जब इसको शराब पिला के सिखों के ऊपर छोड़ दिया था तो इसने सिखों को कुचलना शुरू कर दिया था।
तो भाई बचित्तर सिंह जी ने इस बाने से जो जिन्होंने हाथ में पकड़ा इससे इस हाथी को मार गिराया था। उसके साथ है ये बाबा दीप सिंह जी, आप गोल्डन टेम्पल में है, उसी से रास्ता जाता है सीधा साहब गुरुद्वारे की है। अभी सीधा गुरुद्वारे क्या नाम है? बाबा दीप सिंह जी है, नहीं वो तो शहीदा साहब गुरुद्वारा। शहीद साहब। हाँ शहीदा साहब। शहीदा साहब। हाँ दीप सिंह में रुके हाँ शहीदा गुरुद्वारा साहब सामने है, वहाँ हाँ, भी कई बार आगे लिखा है शहीदा साहब गुरुद्वारा। तो इनको इनकी 75 साल की आयु में 80 किलो का खंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है अपने आप। और जब इनका सर जंगल में कट गया था तब भी ये जंगल लग रहे थे, तो मुगल ये देखकर भाग गए थे वहाँ से, क्योंकि इन्होंने इतनी तपस्या कर रखी थी कि इन्होंने बोला था कि अगर मैं जंग के दौरान मर भी जाता हूँ तो मेरा जो शीश रहेगा वो गोल्डन टेम्पल में ही अर्पित करेगा। तो इन्होंने अपना शीश गोल्डन टेम्पल में अर्पित किया था, और जो शीश के नीचे वाला दर है वो गोल्डन टेम्पल से रास्ता जाता है सीधा साहब गुरुद्वारे की ओर, वहाँ पे गणित का आरती हुआ था। और आज के समय में सीधा साहब गुरुद्वारे की इतनी महानता है कि लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से, केरला से, चेन्नई से यहाँ पे चुपैरे लगते हैं हर संडे। और लोगों के लाखों के करोड़ों के कर्जे 3-4 चुपैरों में उतर गए। ये एज बाई लाइव यूट्यूब पे भी दिखाया गया। किसी के ऊपर 3 करोड़ का था, किसी के ऊपर 4 करोड़ था, किसी को 50 लाख का था। हमने 2 चुपैरे अटेंड किए और हमारे ऊपर से इतना कर्जा मुक्त हो गया। हमारा ये काम नहीं हो रहा था, हमने 3 चुपैरे अटेंड किए और हमारा ये काम उतरा हो गया। तो आज के समय में 4 किलोमीटर दूर तक, 5 किलोमीटर दूर तक चुपैरा चलता है इनका सीधा साहब गुरुद्वारे से हर संडे। ये सारी रोड एक साथ से ब्लॉक कर दी गई, इतना महानने लगे, इतना लोगों का सुधरने लगे। उसके बाद भाई मनी सिंह जी, भाई मनी सिंह जी को भी धर्म परिवर्तित के लिए बोला गया था, लेकिन ना करने की वजह से जल्लाद को आदेश दे दिए गए थे अगर ये धर्म नहीं परिवर्तित करते इनका बंद काट दो। तो जो जल्लाद था वो यहाँ से बंद काटने लगा था, हाथ से, हाथ बाजू ये। और भाई मनी सिंह जी उनको बोल रहे हैं कि आपने अगर मेरा बंद काटना है तो आप यहाँ से काटें, लुक लाइक द फुट स्टेप, ये जो स्टेप बने हो ना यहाँ से काट दें अगर काटना शुरू करना है। इसके साथ है भाई तारू सिंह जी, इनको भी धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया था, ना करने की वजह से इनका ऊपर जो है हेड का ऊपर हिस्सा वो उतार दिया। ये गुरु नानक देव जी और उनकी बहन है बेबे नानकी जी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी है, माता गुजरी जी, और साथ में छोटे साहबजादे फतेह सिंह, जोरावर सिंह। ये सरहंद की बनाई हुई है खिड़की है। आप सरहंद गुरुद्वारे चंडीगढ़ के पहले स्टेशन आता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर ठंडा बुर्ज जहाँ पे इनको कैद कर दिया गया था, और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे नींहों में चिनवा, दीवारों में चिनवा दिया था, वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाइए। कोहिनूर डायमंड जो पहले था वो कुल्लूर माइन से निकला था, आंध्र प्रदेश से निकला था। उसके बाद ये गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसके बाद ये बाबर के पास गया, बाबर से होता हुआ ये शाह राजा के पास गया। राजा को जब किडनैप कर दिया था उस टाइम पर, तो राजा की बीवी ने महाराजा रणजीत सिंह जी के पास गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको छुड़वा दीजिए, हम आपको तोहफे में कोहिनूर डायमंड देंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी सेना को भेजा और इनको छुड़वा लिया था। तो इन्होंने गिफ्ट में उनको कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था। हेलो, जब इन्होंने छुड़वा लिया तो इन्होंने तोहफे में इनको महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड दिया था। कोहिनूर डायमंड बाद में 4 साल की आयु में महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे थे महाराजा दलीप सिंह, ब्रिटिश गवर्नर उनको उठाकर लंदन ले गए, एक बार धर्म परिवर्तित कर दिया और वहाँ पे उनको उनकी मैरिज कर दी फॉरेनर लड़की के साथ। उनको बताया ही नहीं गया कि वो पंजाब के महाराजा हैं। महाराजा जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी ना, उनके बाद उनका वंश था महाराजा दलीप सिंह, लेकिन उनको इंडिया में भेजा ही नहीं गया पंजाब में, क्योंकि उनको बताया नहीं गया कि आप पंजाब के महाराजा हैं। वहाँ पे उनको ब्रिटिश में रखा गया और उनसे साइन करवा लिए कि ये कोहिनूर डायमंड गिफ्टेड बाय महाराजा दलीप सिंह। तो ये भी धरोहर जो हमारी इंडिया की थी वो वहाँ चली गई।
जब ये लंदन की महारानी को पता लगा कि ये जो डायमंड है ये एक शराबित डायमंड है, जिसके पास रहता है उसकी कुल का विनाश हो जाता है, तो महारानी ने इसका 6 पीसेस करवा दिए थे। एक टॉप ऑफ द हेड पे लगा, 6 इसके साइड पर लगे हुए, 5 इसके साइड पर लगे हुए। आ जाए। और ये लाहौर का दरबार है महाराजा रंजीत सिंह जी का, ऐसे लगता है सारे ग्रुप के सरदार बैठे हुए हैं। आंध्रा तो ऐसा था दरबार महाराजा रंजीत सिंह जी का, तो ऐसे जगह बैठे होते थे, अगर कोई भी किसी को काम होता था तो यहाँ उनके दरबार में आकर वो बात रखता था अपनी, और जैसे भी होता था उसका हल निकाल दिया जाता। ये लाहौर के दरबार का दृश्य है।